हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल सिविल्स फॉर श्योर। हम लोग झारखंड पीएससी का जेपीएससी का झारखंड वाला जो पार्ट है, सेकंड पेपर है, उसको कवर कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यू। उसके सिलसिले में ये सिक्स्थ हमारा वीडियो है, जिसमें आज हम लोग सॉइल्स के बारे में और इन्वायरमेंट को, झारखंड को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में बहुत सारी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अवशिष्ट, ठीक है, कोई एक नहीं पाई जाती है। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से किसके उपदाय से निर्मित है? यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है उसमें खनिज और चट्टान दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है। झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड मतलब आयरन का, आयरन ओड्स होने के कारण ये किस कलर का दिखाई पड़ता है? तो आयरन का कलर का। आयरन कैसा होता है? रेड, लाल। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूपों में मिलती है? तो किन किन के कारण, किन चट्टानों के कारण? ग्रेनाइट और नीश। ये दोनों के कारण, दोनों कारण जो है लाल मिट्टी यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में मिलती है। तो डिपेंड करता है किसमें क्या ज्यादा है। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टियों में विषमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? रचना, रंग, नमी, उर्वरता। नमी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जिले की अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिट्टी है? देखो यहाँ पे मैप देख सकते हैं, ऐसे वाला लाल है। तो ये जितना एरिया है, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मतलब मैक्सिमम एरिया क्या है? लाल है। अधिकांश जगह मिट्टी लाल की है। रांची हजारीबाग, हाँ है। धनबाद गिरिडीह, हाँ है। देवघर गोड्डा दुमका थोड़ा इधर कम है, लेकिन है, ठीक है। और तो सभी ऐसे क्वेश्चंस में जो है ना, उपयुक्त सभी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभ्रक मूल की लाल मिट्टी नहीं मिलती? अभ्रक मूल की लाल मिट्टी चतरा में नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ पे वहाँ कौन सी मिट्टी मिलती है? वहाँ मिलती है जलोढ़। ओके। छोटानागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है? छोटानागपुर में मुख्य रूप से 6 तरह का मिट्टी मिलता है। झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है? उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये तीनों चीज कम होता है, ठीक है। उपयुक्त सभी जो लाल मिट्टी वहां पे मिलता है, तो उसमें नाइट्रोजन भी कम होता है, फास्फोरस भी कम होता है और ह्यूमस भी कम होता है। लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है? लाल मिट्टी में ज्वार, बाजरा, सरगुजा, अकोंदो ये सब उगाया जाता है, ठीक है। उपयुक्त सभी ज्वार, बाजरा, सरगुजा और कोंदो। निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है? इस मिट्टी में अभ्रक के छोटे छोटे कण चमकते रहते हैं, ये तो सही है। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी तथा पीला होता है, ये भी सही है। इस माटी में पानी की अधिकता होती है, ये गलत है। यह मिट्टी सामान्य उपजाऊ होती है, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा जो गलत है? इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है? रेतीली मिट्टी की विशेषता या बलुआ मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है मैक्सिमम? तो इस वाले एरिया में, देख रहे हो ना, ये वाला एरिया, कारू कारू वाला साइड का थोड़ा सा। तो यह मिट्टी लालिमा युक्त, धूसर तथा पीली होती है। रेतीली मिट्टी सही है। इस मिट्टी काफी उर्वरा शक्ति होती है। अब ये तो पता नहीं, ये तो रुक जाइए। यह मिट्टी मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, सही। इस मिट्टी का विस्तार दामोदर नदी क्षेत्र में, ये भी सही। ये मिट्टी में काफी उर्वरा शक्ति होती है, ये गलत हो जाएगा।
क्यों? ये बड़ा बड़ा है, उसका फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ेगा कब? जब मिट्टी पूरी तरीके से टेक्सचर उसका पिस जाए। झारखंड के सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न मूल की चट्टानों के अवशेषों में निर्मित मिट्टी मिलती है। ठीक है, इस मिट्टी को किस नाम से कहा जाता है? तो झारखंड में सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न रूप की चट्टानों के अवशेष से निर्मित मिट्टी मिलती है। उसे क्या बोलते हैं? जातीय मिट्टी। इधर क्या पाया जाता है ये वाला एरिया में? जातीय मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन काली या रेगूर मिट्टी की विशेषता नहीं है? ब्लैक सॉइल की विशेषता नहीं है। यह मिट्टी राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में विस्तृत है, इस एरिया में। तो काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, सही है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा से के प्रभाव से हुआ है, ये भी सही है। डक्कन ट्रैप से बना हुआ है ये। इस मिट्टी का रंग काला और भूरा होता है, सही है। इस मिट्टी में कंकड़ की मात्रा मिलती है, गलत है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यंत लसलसी तथा अपारगमय हो जाती है और पैरों में चिपकने लगती है? तो कौन सी होती है? काली मिट्टी, जिसे रेगुलर सॉइल भी, रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं, वही काफी चिपचिपा हो जाती है भीगने के बाद। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से हुआ है? ठीक है, कौन सी? लेट्राइट। बार बारिश, ठंड, गर्म, बारिश, ठंड, गर्म, इससे क्या होता है? पत्थर गर्मी में फैलता है, ठंड में सिकुड़ता है, और बारिश में इसके अंदर मॉलिक्यूल चले जाते हैं, जो फिर जमते उमते हैं तो तोड़ देते हैं, और इससे बड़ा बड़ा रॉक टूट जाता है, और उस वैसे रॉक को क्या बोलते हैं? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, ये तो ये हो गया। हाँ, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लौ मतलब आयरन, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनिया ये सब मिलता है? तो ये सब मिलता है लेटराइट या ब्लैक सॉइल में। ओके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड में लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है? दामोदर तथा स्वर्णरेखा नदी घाटी वाला जो ये वाला जो एरिया है, ये सब लाल मिट्टी का एरिया है। ठीक है, राजमहल का पूर्वी भाग, पूर्वी भाग राजमहल का लेटराइट है वहां पे, है ये वाला देखो, लेटराइट मृदा। झारखंड का पूर्वी भाग लेटराइट है। नाइस। ढाल भूमि का दक्षिणी पूर्वी भाग, ढाल भूमि का दक्षिणी पूर्वी भाग है लेटराइट। पश्चिमी रांची का दक्षिणी पलामू है लेटराइट, ये है। दामोदर तथा स्वर्ण रेखा नदी घाटी, दामोदर तथा स्वर्ण रेखा नदी घाटी जो है, ये वाला यहाँ से ऐसे करके निकल जाता है। थोड़ा सा तो है, लेकिन इसमें आंसर ये होगा। ठीक है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो ब्लैक सॉइल यहाँ की सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, कौन सी सॉइल? ब्लैक सॉइल। झारखंड की निम्नलिखित में से कम मिट्टी में चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है? कौन सी मिट्टी में? इस मिट्टी में चावल तथा चने की खेती, तो वो होती है लेटराइट में, चावल तथा चने की खेती। छोटा नागपुर में जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में जलवायु जो है मानसून से प्रभावित होता है। पूरे भारत ही मानसून से प्रभावित होता है। झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? झारखंड की जलवायु उष्ण मानसूनी है। ठीक है, झारखंड की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? ऐसे तो बंगाल की खाड़ी बगल में है, तो इसलिए ज्यादा प्रभावित बंगाल खाड़ी के मानसून से है, लेकिन अरब सागर के मानसून से भी प्रभावित होती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसमें आता है? तो वो आता है CWG CW, जब ये पढ़ाएंगे हम लोग कोपेन
सब डिवाइड किया था अलग अलग जगह को अलग अलग तरीके से इन्वायरमेंट के रूप में। ठीक है, कोई अपन मॉडल ऑफ मॉनसून ऑफ इन्वायरमेंट। तिवार्थ के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस में आता है? झारखंड का आता है CW AW, तिवार्थ के अनुसार। और CWG CW आता है कोयप्पन के अनुसार। ये CC वाला, ठीक है। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत निम्नलिखित में से किस महीने में होती है? तो वो होती है ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत मार्च में। झारखंड के प्रमुख नगर तथा ग्रीष्मकालीन तापमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? टेम्परेचर, ठीक है। तो रांची 41 डिग्री, हजारीबाग 33 डिग्री, जमशेदपुर 44 डिग्री, धनबाद 39.5 डिग्री। टेम्परेचर एक बार मैप पे देख लेना, यहाँ पे उनसे धनबाद है। झारखंड में ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी बहुत वर्षा निम्नलिखित में से किससे होती है? तो वो होती है बंगाल की खाड़ी से जो आता है, नॉर्वेस्टर से। झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत कब होती है? झारखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत मई के लास्ट में होती है, या जून की शुरुआत में। आप मान लो जून की शुरुआत नहीं लिखा हुआ है, सब जगह जून का शुरू में होता है। ठीक है। झारखंड में वर्षा ऋतु कब समाप्त होती है? वर्षा ऋतु अक्टूबर महीने में समाप्त हो जाती है, जून से शुरू होती है। तो मतलब मई के लास्ट से शुरू होती है, मई के लास्ट से कह सकते हो, और अक्टूबर लास्ट तक चलती है। ओके। रांची में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो वहां पे औसतन वर्षा जो है 120 से 140 सेंटीमीटर है। ठीक है। धनबाद में औसतन वर्षा, ये रांची का है, धनबाद का औसतन वर्षा 140 से 160, तो ज्यादा धनबाद में होता है। ठीक है। हजारीबाग में औसतन वर्षा 120 से 140, नॉर्थ वाला एरिया है, बराबर होता है। धनबाद में थोड़ा नीचे ज्यादा होता है। जमशेदपुर, जमशेदपुर में 140 से 160, जमशेदपुर और धनबाद में बराबर होता है लगभग। और नॉर्थ वाला जो दोनों है, हजारीबाग और रांची, उस दोनों जगह बराबर होता है। सबसे ज्यादा वर्षा अगर कहीं पे होता है तो कौन सा जगह है? वो है नेत्रहाट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक वर्षा वाली जगह। न्यूनतम वर्षा वाला जगह पलामू और चतरा, इस दोनों जगह पे। ठीक है, ये न्यूनतम है। नॉर्वेस्टर या चक्रवातीय तूफान जिसका उद्भव बंगाल की खाड़ी में होता है, झारखंड में प्रायः किस महीने में आता है? तो नॉर्वेस्टर जो है, अभी हमने ऊपर देखा था, वो मई जून के महीने में बंगाल में आती है। ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है हजारीबाग में। सबसे कम में कौन कौन है? अभी देखा था हमने, पलामू और चतरा। सबसे ज्यादा नेत्रहाट। ठीक है। स्थान है नेत्रहाट, लेकिन जिला हजारीबाग। सर्वाधिक वर्षा किस जिले में अगर बोला जाए तो हजारीबाग। झारखंड में वर्षा ऋतु के में पूर्व पूरे वर्ष की लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो वर्षा ऋतु में 80% हो जाता है, बाकी पूरे साल थोड़ा थोड़ा वर्षा होता है 20%। झारखंड में वर्षा ऋतु में औसतन कितनी वर्षा होती है? औसतन यहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर तक होता है। ये झारखंड का हो गया, 100 से 150 सेंटीमीटर। झारखंड में मानसून का प्रत्यावर्तन किस महीने से होता है? तो मानसून का प्रत्यावर्तन मतलब चेंज खत्म जो होता है, वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। अक्टूबर तक होता है बारिश। झारखंड में शीत ऋतु की शुरुआत किस महीने से होती है? तो वो नवंबर से शुरू हो जाती है, ठंडा का मौसम। निम्नलिखित में से कौन झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है? तो वो है नेत्रहाट। सबसे बारिश भी सबसे ज्यादा होता है नेत्रहाट में। शीत ऋतु में झारखंड का औसत तापमान क्या होता है? तो औसत तापमान यहाँ पे 16 से 18 डिग्री होता है टेम्परेचर एवरेज, ठंडा में। शीत ऋतु में होने वाली झंझावातीय वर्षा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए लाभकारी होता है? तो झंझावातीय फसल जो होता है, झंझावातीय वर्षा थोड़ा बहुत आज के जाना, और रबी फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की शीत ऋतु की विशेषता है? तो झारखंड की शीत ऋतु की विशेषता है साफ आसमान, हल्का दिन जो है हल्का गर्म, और रातें काफी ठंड। तो ये शीत ऋतु वहाँ की विशेषता है सभी। झारखंड में शीत ऋतु में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में 5 से 10% होती है, वर्षा में 80% होती है, बाकी 5 से 10% बाद में होता है। झारखंड में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण मानसून प्रत्यावर्तन गलत, भूमध्य सागरीय चक्रवात, हाँ सही, मतलब साइक्लोन की वजह से
ठंडी में अगर बारिश होती है तो होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? या जनवरी महीने में सर्वाधिक ठंड पड़ती है, सही है। यहाँ दिसंबर और जनवरी महीने में चक्रवाती तूफान आते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ फरवरी महीने में ठंड प्राय खत्म हो जाती है, सही है। तो सारे के सारे सही है। तो और यहाँ पे एक बार हम लोग मिट्टियों को देख लेते हैं मैप के जरिए। ये पूरा जो नॉर्थ छोटा नागपुर है और साउथ छोटा नागपुर है, ये मैक्सिमम जगह पे आप देखोगे तो काली मिट्टी मिलती है। ठीक है। लाल मिट्टी अगर आप देखते हो तो राजमहल वाले एरिया में आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत, संथाल परगना में क्या काली मिट्टी मिलती है और ये सबसे उपजाऊ है। बलुआ मिट्टी बहुत सारे एरिया में पलामू के साउथ पार्ट में दिख सकता है। बलुआ मिट्टी आ, सिंहभूम के पास दिख सकता है। बलुआ मिट्टी राजमहल के पूर्वी साइड में या ईस्ट साइड में दिख सकता है। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी भी सर ये है बलुआ मिट्टी। ये मिलता है बोकारो वाला साइड में, रांची बोकारो वाला एरिया में। लेटराइट मिट्टी जो भी हमने डिस्कस किया, पलामू के साउथ में, राजमहल हिल्स के ईस्ट में और नीचे में मिलता है थोड़ा। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो है वो आपको ऊपर में मिलेगा। क्यों? इधर में गंगा जी रहती हैं तो उसके कारण से भीगा रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिट्टियाँ अच्छी होती हैं और जलोढ़ टाइप की होती हैं। तो ये वाला जो एरिया है ऊपर का बाउंड्री सा एक जलोढ़ मिट्टी का होता है। ठीक है। यहाँ का जो वन होता है दो तरह का होता है। नॉर्थ में होता है नॉर्थ डिसिडियस, हिंदी में बोलते हैं तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन है नॉर्थ में, और साउथ में होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का कवर करेंगे। और द टाइम हम लोग के साथ बने रहिए। जल्दी जल्दी हम लोग एमसीक्यू के जरिए पूरे झारखंड में खत्म कर रहे हैं। टिल देन do like, share and subscribe. Thank you. Thank you for your patience hearing.